नमस्कार दोस्तों, अच्युत ज्योतिष के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ काव्या है और आज का विषय बहुत ही अनोखा है। काव्या, जब भी हम कुंडली के सप्तम भाव की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले शादी और पार्टनर का ख्याल आता है, लेकिन मृत्युंजय वत्स जी के नोट्स कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल आर्यन, मृत्युंजय जी ने सप्तम भाव को विवाह से उठाकर चेतना के स्तर पर समझाया है। उन्होंने इसे दर्पण कहा है। देखिए, लग्न हम स्वयं हैं और सप्तम ठीक हमारे सामने है। दुनिया में हमें जो भी व्यक्ति मिलता है वो असल में हमारे अपने ही व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है। ये तो बहुत ही दार्शनिक बात हो गई। यानी अगर मुझे सामने वाले में बुराई दिख रही है तो वो मेरे सप्तम भाव का रिफ्लेक्शन है। सटीक। इसीलिए सप्तम भाव को ध्यान का भाव भी कहा गया है। अष्टम भाव यदि समाधि है तो उस समाधि तक पहुंचने का एकाग्र मार्ग सप्तम है। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का पता न चले तो समझ लीजिए आपका सप्तम भाव जागृत है। अद्भुत। नोट्स में विभिन्न भाव स्वामियों के सप्तम में होने के फल भी बताए गए हैं, जैसे नवमेश का सप्तम में होना। इसे ईश्वर से जोड़ा गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आपके नवम भाव का स्वामी सप्तम में है तो आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्य लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पार्टनर या अपने ग्राहकों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ग्राहक ही जनार्दन है। उनका भाग्य उनके व्यवहार पर टिका है। और वो दशमेश वाला पॉइंट भी दिलचस्प है, जो 30-31 साल की उम्र में बड़े बदलाव की बात करता है। सही कहा। जब दशमेश सप्तम में आता है तो करियर में असली उछाल विवाह के बाद आता है। विशेषकर 30-31 वर्ष की आयु में एक दैवीय हस्तक्षेप होता है जो व्यक्ति के स्टेटस को पूरी तरह बदल देता है। काव्या, अब उस विषय पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, शुक्र मंगल की युति। इसे आमतौर पर केवल आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मृत्युंजय जी ने इसे द्वंद्व और ओज का नाम दिया है। ये इस विश्लेषण का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। मंगल शक्ति है और शुक्र भोग या समर्पण। जब ये मिलते हैं तो शरीर और चेतना के बीच युद्ध होता है। अगर ऊर्जा अधोगति गई तो व्यक्ति केवल वासना में उलझ जाता है, लेकिन अगर यही ऊर्जा ऊर्ध्वगति मुड़ जाए तो ये उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य और ओज पैदा करती है। बड़े बड़े ज्योतिषियों जैसे के.एन. राव जी की कुंडली में ये योग उन्हें वो दैवीय चमक और वाक्सिद्धि देता है। यानी ये सिर्फ एक रोमांटिक कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि एक पावर हाउस है। बिल्कुल, ये ऊर्जा का सही प्रबंधन है। नोट्स में स्पष्ट है कि अगर षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव के स्वामी सप्तम में हो तो उसे नकारात्मक मानने के बजाय उपाय के तौर पर पार्टनर के प्रोफेशन को उससे जोड़ लेना चाहिए। जैसे अष्टमेश सप्तम में हो तो पार्टनर का बैंकिंग या सर्जरी जैसे रिसर्च वाले क्षेत्र में होना क्लेश को कम कर देता है। वाह, यानी ज्योतिष डराता नहीं बल्कि मार्ग दिखाता है। दोस्तों, आज की चर्चा से ये साफ है कि आपका सप्तम भाव आपकी सफलता और शांति की कुंजी है। चलते चलते एक टिप, अपने आसपास के लोगों को सम्मान दे, क्योंकि वे आपके ही छिपे हुए रूप हैं। और हाँ, शुक्र की अधोगति और ऊर्ध्वगति के गहरे विज्ञान को समझने के लिए मृत्युंजय जी के अगले नोट्स का इंतजार करें। शुक्रिया काव्या। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें और विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।